नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। श्री रामचंद्र जी द्वारा जब धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ डाला गया तो उसके तुरंत पश्चात शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। खरबरू देखी बिकलपुरी नारी, सब मिली देही मही पनेगारी, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। अर्थात धनुष के टूटने के बाद राजाओं में खलबली मच गई और उनमें ईर्ष्या जाग उठी। इसको देखकर जनकपुर की समस्त स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटा सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा संकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुट विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र के क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बेल के समान ऊंचे कंधे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यगो पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गए हों। परशुराम जी के बारे में कौन नहीं जानता। इनका गुस्सा क्षत्रियों का 17 बार इन्होंने धरती से ही नाश कर दिया था। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडी में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मन को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह हैं। जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही आपको लेके चल रहा हूं। अब हम पवित्र रामचरित मानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। परशुराम जी का क्रोध तो आप सभी जानते हैं। उन्होंने क्षत्रियों का अनेकों बार पूरी धरती से ही नाश कर दिया था। तो इससे तो सारा ब्रह्मांड के लोग थर थर कांपते थे, देवता दानव सभी। अब आगे क्या होता है आगे के वीडियो में आपके सामने आएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।